हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने प्रबंध की प्रकृति में उसकी बहुविधा और उसके कला और विज्ञान वह दोनों हैं ये समझा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रबंध एक पेशा है और प्रबंध की सार्वभौमिकता क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें, हमारा प्रबंध की प्रकृति का थर्ड टॉपिक है प्रबंध एक पेशा है। हम इसे इंग्लिश में प्रोफेशन भी कहते हैं और प्रोफेशन का अर्थ यह है जिस कार्य को करने में किसी विशेष योग्यता, दक्षता तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, वह हमारे लिए पेशा की विशेषताएं कहलाती है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह का पेशा यानी कि प्रोफेशंस करते हैं। व्यवसाय भी हमारे लिए वर्तमान समय में एक पेशा बन गया है। उससे पहले हम समझेंगे कि पेशे में कौन कौन सी कैटेगरी आती है जो कि अपने आप में एक विशिष्ट ज्ञान, योग्यता, दक्षता और प्रशिक्षण को लेकर के कार्य करती है। हमारे समाज में हमने डॉक्टर्स, वकील, अध्यापक, लेखाकार और प्रबंधकों को इसमें शामिल किया है। यानी हम कह सकते हैं यह व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य, योग्यता और प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने ये कार्य चुना है। जैसे एक शिक्षक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है उस विषय के बारे में, उसकी कुछ योग्यताएं वो प्राप्त करता है एग्ज़ाम फाइट करके, और प्रशिक्षण बीएड, एमएड या डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करके वो एक अच्छा व्याख्याता शिक्षक बनता है। उसी प्रकार डॉक्टर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है, हड्डियों को सही करने वाले डॉक्टर, दिमाग का इलाज करने वाले डॉक्टर, आँखों का इलाज करने वाले डॉक्टर, हार्ट का इलाज करने वाले डॉक्टर्स अपनी विशिष्ट ज्ञान, योग्यता और दक्षता और प्रशिक्षण के माध्यम से इलाज करते हैं। वहीं वकील भी अपनी वकालत विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है और कार्य करता है और मुवक्किलों को न्याय प्रदान कराता है। अब इस कैटेगरी में प्रबंध को क्यों शामिल किया गया है, तो ये बताया जाता है कि व्यवसाय में बहुत सारे कार्य करने होते हैं। उन कार्यों को करने के लिए एक विशिष्ट ज्ञान, योग्यता की ज़रूरत होती है। उन योग्यताओं को सीखने के लिए एक दक्षता और प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो जो लोग ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए, तो वहाँ पर वह व्यक्ति उस विशिष्ट ज्ञान के आधार पर प्रबंधक बनता है और प्रबंधक ही व्यवसाय के लिए, प्रबंध के लिए एक पेशे के रूप में कार्य करता है। एक पेशे में जब विशिष्ट ज्ञान, योग्यता, दक्षता और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जाता है, तो वहाँ कार्य करने के लिए उन प्रबंधकों, अध्यापकों, शिक्षकों, डॉक्टर और वकीलों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया जाता है जिसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आचार संहिता का मतलब है कि आप उस पेशे से लिखे गए नियमों के आधार पर ही कार्य करेंगे। और दूसरी बात इसमें प्रमुख है सेवा की प्रवृत्ति। सेवा करने की प्रवृत्ति आपके नेचर में होनी चाहिए कि हमें अपने लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए कार्य करना है। जैसे अध्यापक खुद को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाता है, वह अन्य लोगों को पढ़ाने के लिए। डॉक्टर जो है वो खुद के लिए इलाज करना नहीं सीखता है, वह अन्य लोगों का इलाज करने के लिए चिकित्सा का पेशा चुनता है। वकील जो है वह अन्य लोगों को न्याय दिलाने के लिए उस पेशे को चुनता है। तो ये सेवा करने की प्रवृत्ति इसके अंदर और आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है, वही हमारे लिए पेशा कहलाता है। अब पेशा अपना तो लिया, लेकिन इसके अंदर मुख्य जो बात है वो है कि इसमें वेतन लिया जाता है और फीस प्राप्त की जाती है। यानी फीस लेकर के ही दूसरों के लिए कार्य किया जाता है। जैसे अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो पेशे के अनुसार, तो आपको हर महीने वेतन प्रदान किया जाएगा। जैसे कि प्रबंधक हैं, लेखाकार हैं, वह पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं। और वहीं वकील और डॉक्टर हैं, वो मरीजों को देखने के बदले उनसे फीस प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमें समझ में आएगा कि वेतन और फीस लेकर दूसरों के लिए कार्य करना, ये कार्य जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, और हमारे प्रबंध के लिए यही कार्य लेखाकार तथा प्रबंधक करते हैं। तो हमें इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि प्रबंध भी वास्तव में हमारे लिए वर्तमान समय में एक पेशा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए प्रबंध की प्रकृति का यह अंतिम बिंदु है। प्रबंध एक सार्वभौमिक कहा गया है। सार्वभौमिक को इंग्लिश में यूनिवर्सल
कहा गया है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है जो सभी देशों में एक समान रूप से अपनाया जाए। सार्वभौमिकता में महत्वपूर्ण बातें कौन सी है उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए पहली और महत्वपूर्ण बात है, प्रबंध सार्वभौमिक है किंतु उसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना सार्व शब्द को, यहाँ सार्वभौमिक है। पहली बात है कि प्रबंध तो हमारे लिए सार्वभौमिक है लेकिन उसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हैं। जैसे हम कह सकते हैं, पहले वाले पॉइंट के लिए अगर बात की जाए तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी प्रबंध के कार्य की, निस्नी और असनी वाली। ये जो क्रिया है ये प्रबंध की सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो जितनी भी व्यावहारिक इकाइयां हैं वह सभी निस्नी असनी यानी नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण का पालन करती है, लेकिन उसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। प्रबंध के अंदर जब ये कार्य निस्नी और असनी के कार्य किए जाते हैं तो उसके अंदर अनेक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो सिद्धांत हमेशा वहाँ की परिस्थिति, कार्यशैलियों के आधार पर बदलते रहते हैं, इसलिए सिद्धांत तो सार्वभौमिक नहीं होते लेकिन उनका जो प्रबंध है वह सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए दूसरा, यह है भौगोलिक वातावरण परिस्थितियों पर आधारित होता है। इसमें हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वह भौगोलिक वातावरण और वहाँ की परिस्थितियों पर आधारित होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भौगोलिक वातावरण और परिस्थितियाँ जो है वह हमारे लिए देश, वहाँ की सरकारें और उद्यम स्वरूप की बात की जा रही है। तो यानी कि अलग अलग देश की सरकारें और उस देश के जो उद्यम उपक्रम हैं उन उपक्रमों का स्वरूप किस प्रकार का है वह स्वरूप ही प्रबंध को प्रभावित करता है। इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक होने के साथ साथ वहाँ के भौगोलिक वातावरण पर भी आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए व्यवहार के सिद्धांत का हस्तांतरण करना। हम अपने व्यवहार के सिद्धांतों का हस्तांतरण ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे जब हम प्रबंध में निस्नी असनी का प्रयोग नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर प्रबंधक जो है अपने व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की और नेतृत्व की, कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन और लीडरशिप, नेतृत्व जो है ये दो चीज़ें व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होती है कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अन्य लोगों को प्रभावित करता है। और लीडरशिप यानी नेता के जो गुण होते हैं वह भी अलग अलग होते हैं। तो प्रबंध सार्वभौमिक इसलिए है कि यहाँ पे अभिप्रेरणा और नेतृत्व के सिद्धांतों को व्यक्ति अपने से अन्य व्यक्तियों के अंदर ट्रांसफ़र करने का कार्य अच्छे से कर पाता है, इसीलिए प्रबंध को सार्वभौमिक माना गया है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। हम उदाहरण में बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार किसी कार्य या सिद्धांत के होने से पहले ही उसकी जानकारी सोच लेना, समझ लेना और ज्ञान प्राप्त करना। यह निम्न घटकों पर आधारित होता है। यानी अगर हम पूर्वानुमान की बात करें तो प्रबंध के सिद्धांतों का पूर्वानुमान हमारे लिए निम्न घटकों पर आधारित होता है। पहला है देश उद्यम की संस्कृति। हम जिस भी देश में व्यापार कर रहे हैं या जिस भी देश और उद्यम के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं तो उस देश की जो संस्कृति है वह हमें प्रभावित करती है। भारतीय लोगों की संस्कृति अलग है और पश्चिमी देशों की संस्कृति अलग है। वहाँ की बोलचाल, रहन सहन, उत्सव सब अलग हैं।
तो हमारे जो प्रोडक्शन का जो कार्य है, वस्तुओं को बेचने का जो कार्य है, उसके लिए प्रबंध के सिद्धांत भी अलग अलग देखे जाएंगे। दूसरा है संस्था का उद्देश्य। अगर हमारे प्रबंध के सिद्धांत संस्था के उद्देश्य के अनुसार नहीं होंगे तो वहाँ पे किया जाने वाला प्रबंध व्यर्थ है। इसलिए हमें जब भी प्रबंध के सिद्धांतों को बनाना होगा, अनुमान लगाना होगा, तो हमारे अनुमान के लिए संस्था का उद्देश्य हमें ध्यान में रख करके संस्था प्रबंध के सिद्धांत बनाने चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं संस्था का प्रबंधकीय दर्शन, जिसे हम मैनेजरियल फिलॉसफी भी कहते हैं, कि संस्था का प्रबंध को करने का जो दर्शन, एक जो नज़रिया है, वो किस प्रकार का है। तो यह सभी प्रबंधकीय दक्षता, यानी उस संस्था के अंदर काम करने वाले जो प्रबंधक हैं उनकी दक्षताएं, कार्य करने के प्रति कैपेसिटी किस प्रकार की है, उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है, उनके गुण, संस्था के गुण, कार्य निष्पादन किस प्रकार का है। कार्य निष्पादन यानी प्रोडक्ट को जब बनाते हैं, किसी भी कार्य को पूरा करते हैं, तो उसका निष्पादन किस प्रकार से किया जाता है। परिणाम, संस्था में कार्य करने के बाद, निष्पादन करने के बाद जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं वह लाभदायक हैं या हानियों की ओर जा रहे हैं, उसे देखना। संस्था में जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके प्रति निर्णय की विधि क्या है, निर्णय किस प्रकार के लिए जाते हैं, और संस्था की जो नीतियाँ किस प्रकार की है, ये सभी किसी न किसी रूप से प्रबंध के सिद्धांतों के पूर्वानुमान को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो निष्कर्ष तौर पर हमें समझ में आया कि प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, और तथा प्रबंध अनेक विधाओं, बहुविधाओं से सम्मिलित है। तो हमें यहाँ पर प्रबंध की प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।